हेलो दोस्तों, मैं कुलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, हमने आपको अभी इंग्लिश में 2 लेक्चर कराए हैं एरर्स के। आज हम तीसरा लेक्चर कराने के लिए आपको जा रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एरर से। देखिए, फर्स्ट एरर है कि रोहन हैड बीन प्लेइंग फॉर हिज क्लब फॉर 15 years व्हेन हिज एल्बो गॉट इंजर्ड। ठीक है, मतलब वो कब से खेल रहा था। देखिए, पहले देखते हैं सेंटेंस कैसा है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में। उसके बाद देखते हैं समय को। 4 आ रहा है, समय हमारा दर्शाया गया है क्या, 15 years। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस देते हैं और अनिश्चित समय के लिए 4 देते हैं। तो यहां पर 15 years है, ये निश्चित समय नहीं है, 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। ये सेंटेंस नो एरर है। नो नन ऑफ द ट्विंस ऑफर्ड टू हेल्प मी। अब देखिए, मैं आपको बताऊं इसमें क्या है, नन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ट्विंस के लिए जब भी सेंटेंस हमारा निगेटिव होता है तो उसके लिए नाइदर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? नाइदर का। ठीक है, न कि नन का। और अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो वहां पर आइदर का यूज किया जाता है, 2 के लिए, ट्विंस के लिए। ठीक है, और 2 से ज्यादा के लिए नन का यूज किया जाता है। तो यहां पर 2 है तो इसलिए नन का यूज नहीं किया जाएगा, नाइदर का यूज किया जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट। माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले भी बताया, कभी भी अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी तो उससे पहले ऑब्जेक्टिव केस नहीं, पॉजेसिव केस का यूज करेंगे। ठीक है, माई का यूज करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम। द रिवर हैज फ्लोन इट्स बैंक्स। देखिए, अपने किनारों पर से जो नदी थी वो उबल गई है, तो देखिए उसके लिए ओवरफ्लो नहीं, ओवरफ्लोड आता है। क्या आता है? ओवरफ्लो। क्या आता है? ओवरफ्लो। ठीक है, किनारों पर से उबल जाना। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। द प्रिंसिपल स्टार्टेड हिज लेक्चर विद ए पेसिमिस्टिक नोट। प्रिंसिपल ने अपने लेक्चर को स्टार्ट किया, किसके साथ स्टार्ट किया? पेसिमिस्टिक नोट के साथ। अब देखिए, पेसिमिस्टिक नोट नहीं, ऑन। क्या है? ऑन, पर। ए पेसिमिस्टिक नोट पर स्टार्ट किया अपने लेक्चर को। ठीक है, तो प्रिंसिपल स्टार्टेड हिज लेक्चर ऑन ए पेसिमिस्टिक नोट। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो रीडेवलपमेंट पुनर्निर्माण जो प्रोजेक्ट है, इज एम, उसका लक्ष्य है नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग गुड हाउसेज टू सेंटी ड्वेलर्स बट आल्सो डेवलपिंग करना इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द मेजर मुंबई लोकेलिटीज। अब देखिए, अराउंड की बात चल रही है, इसमें आया है बट आल्सो। क्या आया है? बट आल्सो। तो उससे पहले हम किस चीज का यूज करते हैं? नॉट ओनली का, न कि नॉट जस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर। अनलेस, जब तक, ही अपोलोजाइज, जब तक कि वह माफी नहीं मांगता, तो ही शुड नॉट बी अलाउड, उसको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए टू स्टे विद अस, हमारे साथ रुकने की। तो ये क्या होगा? नो एरर होगा। देखिए, इसमें क्या एरर करता, वो इस अनलेस वाली क्लोज के अंदर नॉट दे देता तो समझ लीजिए वो क्या हो जाता है, यहां पर एरर हो जाता। दूसरी वाली क्लोज के अंदर अगर नॉट आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस जो अनटिल या अनलेस से शुरू होने वाली है उसमें नॉट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे देखिए, सेंटेंस नंबर 8। देखिए 8 क्या कहता है कि आई मेट द जेंटलमैन, मैं जेंटलमैन से मिला टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट। कौन से रास्ते पर मिला? मार्केट वाले रास्ते। अब देखिए, टुडे मॉर्निंग कभी नहीं आता है, दिस मॉर्निंग आता है। क्या आता है? दिस मॉर्निंग। ठीक है, टुडे मॉर्निंग गलत हो जाएगा, तो यहां पर हम टुडे नहीं देंगे, दिस मॉर्निंग देंगे। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि सी रिगार्ड्स नेगोटिएटिंग प्राइसेस विद
कस्टमर्स एज हर स्पेशल एक्सपर्टाइज। देखिए मैं आपको बताऊं, रिगार्ड अगर कहीं आ जाता है रिगार्ड, तो उसके साथ एज का यूज नहीं किया जाता है, बस यही पर एरर है, बाकी सारा सेंटेंस सही है। तो एज नहीं आएगा, रिगार्ड के साथ। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द रिसेंट हैपनिंग इन द एरिया। जो हाल ही में घटना हुई है उसकी जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेट के साथ, अटैक के साथ, रेसिस्ट के साथ, इन्वेड के साथ ये कुछ वर्ब होती है जैसे कि एंटर, इनके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है जब ये वर्ब के तौर पर यूज हो। ठीक है, ये वर्ब के तौर पर अगर यूज हो रही है तो इनके साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। तो वर्ब इन्वेस्टिगेटिंग जो है वर्ब के तौर पर यूज हो रही है तो उसके साथ और नहीं लगेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्या कहता है, देखिए कि हिज कंपोजिशन इज इंफीरियर देन माइन। अब देखिए मैं आपको बताऊं, ये वर्ड होते हैं, इसके साथ टू का यूज किया जाता है। अब देखिए कैसे, इंफीरियर, जूनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, ये जो सारे वर्ड होते हैं इनके साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री होती है, इनके साथ देन का नहीं टू का यूज किया जाता है। ठीक है, देन की जगह किसका यूज किया जाता है? टू का, तो इसलिए इंफीरियर के साथ टू आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं 12 नंबर। द ओल्ड मैन वाज ओवरवेल्म्ड, भर जाना होता है किसी चीज से, भर जाना, फॉर जॉय, खुशी के लिए, एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन, उस केवल उसके पुत्र की सक्सेस पर। अब देखिए फॉर नहीं आता है, उसके लिए विद आता है, किसी चीज से भर जाना। ओवरवेल्म्ड विद, भर गया, जॉय, खुशी से, एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन। आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं 30 नंबर। द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज मच एक्साइटिंग। देखिए मैं आपको बताऊं, जब भी कार्य कंटिन्यूअस हो, मतलब जारी हो, तो उसके लिए हम मच का नहीं, जब काम समाप्त हो गया हो तब मच का यूज करते हैं, और अगर समाप्त नहीं हुआ तो उसकी जगह वेरी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वेरी का, नहीं कि मच का यूज करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट। आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो समय है ये तय करता है कि सेंटेंस का रूप क्या होना चाहिए, वो पास्ट में होना चाहिए या प्रेजेंट में होना चाहिए। देखिए एक्शन है ये, एक्शन कभी भी, समय जो है वो एक्शन के ऊपर निर्भर नहीं करता, एक्शन समय के ऊपर निर्भर करता है। तो एक्शन क्या है? वो पास्ट है, तो इसलिए वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी? पास्ट क्या आएगी? सा। ठीक है, आई हैव सीन नहीं आएगा, आई सा दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट नो, आई डोंट, डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। आई डू नॉट, नहीं आई डोंट। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, महात्मा गांधी रिमेन ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल थ्रू हिज लाइफ, मतलब वो अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी बने रहे, बरकरार रहे, किसके रूप में? ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतों का आदमी, ऑल थ्रू हिज लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी। तो ये कहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ये नो एरर। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए 15 नंबर। 15 देखते हैं, देखिए कि रुस्तम एंड माई सेल्फ सा द पिक्चर। देखिए मैं आपको बताऊं, कभी भी हम सेल्फ प्रोनाउन का यूज नहीं करते सब्जेक्ट के रूप में, हम किस चीज को यूज करते हैं? सब्जेक्ट का, आई का। आई के बाद अगर ये आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहां पर ये खाली आ रहा है, इसका यूज नहीं होगा, इसलिए रुस्तम एंड आई सा द पिक्चर। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे से होगा, मतलब आई आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट करते हैं, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो इजंट इट। अब देखिए इजंट और इट जो है क्या है? क्वेश्चन टैग है। अब देखिए क्वेश्चन टैग बनता है दो तरीके से, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। अब देखिए कैसे ये सेंटेंस जो है ये क्या है? फ्यूचर के अंदर है, और वर्ब कैसे आ रही है? प्रेजेंट की आ रही है। तो पहले देखिए वर्ब को लगाते हैं, देखिए बिल है तो इसका नेगेटिव क्या होता है? बॉट। अब देखिए जब सब्जेक्ट यू है तो फिर इट क्यों आएगा? जो सब्जेक्टिव केस है वही आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? यू आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? यू बनेगा, न कि इजंट इट। क्या बनेगा? वॉन्ट यू। ठीक है, इजंट इट नहीं, वॉन्ट यू। ए लॉट ऑफ मनी वर स्पेंड, बहुत सारा धन खर्च किया गया
द कॉमनवेल्थ गेम्स। अब देखिए बहुत सारे धन की बात चल रही है, काउंटेबल की बात नहीं चली, अनकाउंटेबल की बात चली, तो इसलिए क्या लाएंगे, बाज लेकर के आएंगे, न कि बर। ठीक है, ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन, बाज स्पेंट, खर्च किया गया ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। द टू, देखिए ये नहीं, गलत है, ये वाला टू है, TWO2। द टू लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, ये दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक तो ऑर्डिनल नंबर और एक न्यूमेरिकल नंबर। देखिए ऑर्डिनल नंबर कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर। और अगर हम बात करें जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये होते हैं न्यूमेरिकल नंबर। तो जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो पहले आते हैं न्यूमेरिकल नंबर से पहले, तो इसलिए पहले क्या आएगा, लास्ट आएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखिए द लास्ट टू। ठीक है, क्या आएगा, द लास्ट टू, मतलब इसको हमेशा टू को कहां रखना है, बाद में रखना है, लास्ट के पहले नहीं लाना है। ठीक है, तो क्या बनेगा, द लास्ट टू चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आगे, although we reached his house, भले ही हम उसके घर पहुंच गए इन टाइम, समय में, he was left for the airport, वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया था। तो देखिए ऐसी जगह हम यहां पर बाज का नहीं भाई, हैड का यूज करते हैं। अब देखिए कैसे सेंटेंस जो कहता है वह, ठीक है, देखिए ये कंडीशन जो दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है पास्ट परफेक्ट की, मतलब कि जो काम शुरू में हुआ वह पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में हुआ वह पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए हम पहुंचे, इससे पहले वह निकल गया था, तो इसलिए वो क्या बना कि ही हैड लेफ्ट, न कि वाज, ही हैड लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। अब आल्दो भले ही रीच हिज हाउस इन टाइम, भले हम उसके घर जो पहुंच गए थे उस समय में पहुंच गए थे, फिर वो क्या हो गया था, निकल चुका था। द स्प्रेड माई एंकल व्हेन आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल। अब देखिए कभी भी अगर कार्य हमारा कंटिन्यूअस है, लगातार है, तो कंजक्शन के तौर पर वह नहीं, वाइल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, वाइल का। तो ठीक है, आई स्प्रेड माई एंकल वाइल आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल। ठीक है, तो क्या आएगा, वाइल आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट देखते हैं। सडनली दे सा ए कार क्रॉसिंग एट ए ब्रेक नेक स्पीड, an old man were crossing the road at the zebra crossing। अब देखिए यहां पर old man सिंगुलर है, तो इसलिए बर नहीं आएगा भाई, बाज आएगा। बहुत आसान एरर थी, ठीक है, तो इसलिए बस यहां पर बर की जगह क्या जाएगा, बाज आ जाएगा, क्योंकि वो सिंगुलर है। आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट की हम बात करें, देखिए आफ्टर टेस्टिंग, टेस्टिंग करने के बाद बहुत दोनों, जोहन प्रेफर्स, जोहन पसंद करता है टी को देन कॉफी की अपेक्षा। तो देखिए मैं आपको बताऊं, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर ये यूज होते हैं वर्ड, तो इनके साथ हमेशा टू का यूज होता है, न कि देन का यूज होता है। मैंने आपको पहले बताया सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, ठीक है, प्रेफर, सुपीरियर, इनके साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है, न कि देन का यूज किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है, आई लव्ड द ड्राइंग दे वर सो रियल। अब देखिए मैंने ड्राइंग को प्यार किया, ड्राइंग्स को प्यार किया, दे वर सो रियल, ये कोई ना कोई कारण बताना पड़ेगा किस लिए किया, क्यों कारण बताया उन्होंने, दे वर सो रियल भी बहुत रियल थी, तो इसलिए इनको जोड़ने के लिए, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसी कंजक्शन की आवश्यकता होगी, और कंजक्शन क्या देंगे हम, बिकॉज। अब क्यों देंगे बिकॉज, देखिए मैं बताता हूं। आई लव्ड द ड्रॉइंग्स, मैंने ड्रॉइंग्स से प्यार किया, बिकॉज, क्योंकि, दे वर सो रियल, वे क्या थी, रियल थी, ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा, क्योंकि, तो बिकॉज आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस बहुत आसान है कि इट इज टाइम अगर कहीं आ जाए सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो समझ लीजिए जो बाद वाला सेंटेंस है उसकी जो वर्ब आएगी वो हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा सेंटेंस सेकंड फॉर्म, न कि
कोई और फॉर्म आएगी वर्ब की, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा एक्सेप्टेड। क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड। क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड। ठीक है, ये बिकॉज ऊपर वाला कंजक्शन है और नीचे वाला ये शुड, एक्सेप्ट की जगह क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड। ठीक है, इट इज टाइम वी एक्सेप्टेड all our pupil as equals and as partners in the task of building a strong and united nation। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। द म्यूजियम डेपिक्ट, म्यूजियम जो चित्रित करता है द स्टोरी ऑफ ह्यूमैनकाइंड की, किसकी? ह्यूमैनकाइंड की, ऑन टाइम एंड स्पेस में। अब देखिए, ऑन टाइम नहीं, इन टाइम एंड स्पेस। ऑन नहीं आएगा भाई, क्या आएगा? इन टाइम एंड स्पेस। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, यू मस्ट आइदर पे द बिल। तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें पे करना चाहिए बिल को एडवांस, एल्स रिटर्न द गुड्स इमीडिएटली। और क्या कर देना चाहिए? रिटर्न कर देना चाहिए गुड्स, सामान को इमीडिएटली। तो अब देखिए, इमीडिएटली मतलब कि एल्स नहीं आता है आइदर के साथ, हमेशा किस चीज का यूज किया जाता है? और का। ठीक है, अगर आइदर कहीं आ रहा है तो नेक्स्ट जोड़ने के लिए और का यूज किया जाता है। देखिए, जैसे ये वर्ब के पहले आ रहा है, वैसे ही और जो है वो वर्ब के पहले आ रहा है, रिटर्न से पहले। आइदर पे से पहले और जो है वर्ब और रिटर्न से पहले। तो ये मैंने आपको अगर कंडीशन बताई होगी पहले कि कहीं भी आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो आते हैं, ये अगर सब्जेक्ट से पहले अगर आइदर होता तो वो भी सब्जेक्ट के पहले होता, अगर ये वर्ब के पहले तो वो भी वर्ब के पहले होगा। ठीक है, और अगर वो ऑब्जेक्ट के, ये वाला ऑब्जेक्ट के पहले तो वो भी ऑब्जेक्ट के पहले ही होगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। ईच एंड एवरी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इज एक्सेप्टेड टू कंट्रीब्यूट जनरसली टू द कॉज। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब कभी भी ईच और एवरी की बात होती है तो वर्ब हमेशा कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो यहां पर जो इज है ये सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस के अंदर तो नो एरर होगा। आगे देखिए, ईच पर्सन, अभी बात हो रही है ऊपर, वैसे ही ईच पर्सन होल्ड। अब देख लिए वर्ब कैसे प्लुरल है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर होल्ड्स हो जाएगा। ठीक है, होल्ड नहीं होगा, होल्ड्स होगा। ठीक है, इट इंटरेस्ट फ्रॉम गॉड टू प्रमोट द गुड ऑफ मैनकाइंड। नो एरर। तो देखिए, नो एरर नहीं, कहां पर आया एरर? होल्ड। तो यहां पर क्या आएगा? होल्ड्स आएगा। मतलब वर्ब हमेशा क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी ईच और एवरी के साथ। नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं। आगे देखिए, कहता है वो सेंटेंस कि whenever they go out shopping they take their cat with them। तो नो एरर है, जब कभी भी बाहर जाते हैं तो अपने पेट को साथ में ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि द मैनेजर टोल्ड द बॉयज, लड़कों से बताया मैनेजर ने, दैट की 1 out 2 करना चाहिए हार्ड वर्क। क्या करना चाहिए? हार्ड वर्क करना चाहिए टू अर्न, कमाने के लिए, हिज लिविंग, अपनी जीविका। तो देखिए, यहां पर क्या आएगा? वंस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जब वन है तो वहां पर पॉजेसिव केस वंस आएगा, न कि हिज आएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, द नील इज सैड। नील को कहा जाता है टू बी द लॉन्गेस्ट देन ऑल अदर रिवर्स इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देखिए, अब जब इसमें कंपैरेटिव डिग्री की बात करी है और ऑल अदर आ गया है, देन ऑल अदर, तो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का नहीं यूज, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा लॉन्गर। ठीक है, लॉन्गर। द नील इज सैड टू बी द लॉन्गर देन ऑल अदर रिवर्स इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आगे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस कि एवरीथिंग, ये एक जगह है, एवरीथिंग आर पैक्ड एंड वर रेडी टू लीव। अब देखिए, एवरीथिंग भी सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, तो इज आएगी, न कि आर आएगी। आगे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, द थीफ ब्रोक इन द हाउस इन द डेड ऑफ द नाइट। अब देखिए, यहां पर ब्रोक नहीं आती है, ब्रेक इनटू आती है, पूरी क्या आती है? ब्रेक इनटू। तो यहां पर जब सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगी? ब्रोक हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाती है? ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, थर्ड फॉर्म हो जाती है ब्रोकन।
तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोक। तो इसमें क्या आएगा? ब्रोक इनटू आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि वर्ब ब्रेक इनटू होती है, उसका मतलब क्या होता है? जबरदस्ती घुसना, कहीं पर घुसपैठ करना। तो जब देखिए चोर घर में जाते हैं तो वो कोई जान पूछ करके थोड़ी ना जाते हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारे घर में आ रहे हैं, वो जबरदस्ती घुसते हैं। तो क्या आएगा उसके लिए? ब्रोक इनटू। ठीक है, न कि ब्रेक इन आएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ बैड मैनर्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर ऑफ नहीं आएगा, प्रीपोजिशन नहीं देंगे। डिफिकल्ट है टू लेट गो, मतलब भूल जाना बैड मेमोरीज को। ठीक है, जो सुपने होते हैं बैड, उनकी बात चल रही है। देखिए मैनी ए मैन, अब देखिए कहीं भी अगर मैनी ए मैन की बात आ जाती है तो आगे जो वर्ब आती है, अगर हम पढ़ लेते हैं सेंटेंस, देखिए मैनी ए मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली। ठीक है, अब देखिए जब मैनी ए मैन, जब ए आ गया समझ लीजिए, और मैन जो ए के अनुसार ही आता है अगला सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया है? नाउन जो है, नाउन सिंगुलर होगा क्योंकि यहां पर आर्टिकल क्या है? ए है। तो मैनी ए मैन, उसके बाद जो वर्ब आनी है वो सिंगुलर आनी है, न कि प्लूरल आनी है। हैव नहीं आएगी, उसकी जगह क्या होगा? हैज होगा। मैनी ए मैन हैज कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली। आगे देखिए नेक्स्ट 35। आवर फुटबॉल टीम कंप्राइज ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स, मतलब बनी होती है, किससे बनी होती है? 11 से, 11 खिलाड़ी जो पूर्ण तरह क्या होते हैं? स्किल्ड, मतलब कि अनुभवी। तो देखिए कंप्राइज के साथ हमेशा ऑफ का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये दो वर्ब होती हैं, कंप्राइज और नेक्स्ट होती है कंसिस्ट, SIST। तो देखिए इसके साथ जो यूज किया जाता है वो ऑफ का, कंसिस्ट ऑफ होता है, कंप्राइज खाली होता है, से बना होना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? से बना होना। तो कंसिस्ट ऑफ आ जाती है, मगर कंप्राइज के साथ कुछ प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, तो इसलिए यहां पर प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें हम 36 की, देखिए नॉलेज एंड विजडम, ज्ञान और बुद्धिमानी, मेक्स एंड इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ एश्योर्ड। ठीक है, नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नो एरर। आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। अब देखिए वन ऑफ द बॉयज, अब देखिए जो कंजक्शन होता है और इससे पहले जो नाउन दिया हुआ होता है उसके अनुसार ही वर्ब का यूज किया जाता है। तो अब देखिए प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। वन ऑफ द बॉयज, बॉयज में से एक, उन लड़कों में से एक, हु ऑलवेज गिव द करेक्ट, जो गिव करता है, देता है, करेक्ट आंसर इज सैमुअल। वो क्या है? सैमुअल है। कौन है वो? सैमुअल। इट इज हाई टाइम, मैंने आपको पीछे पहले बताया इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम आ जाए तो समझिए जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसकी जो वर्ब होगी वो हमेशा कैसी होगी? सेकंड फॉर्म होगी। तो क्या होगा? रिनोवेटेड। क्या आ जाएगी? रिनोवेटेड। अवर ओल्ड हाउस। ठीक है, आगे देखिए 39। हेड मास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। ठीक है, अब देखिए हेड मास्टर की बात चली है तो किसी को सम्मानजनक दिखाने के लिए जब कोई सम्माननीय होते हैं तो उसके लिए पहले आर्टिकल का यूज करते हैं, और निश्चित आर्टिकल द, क्योंकि हमें पता है कि द हेड मास्टर, जो हेड मास्टर है, उन्होंने क्या किया है? दिशा निर्देश दिया टीचर्स को टू फॉलो करने के लिए द रूल्स, नियमों को, ऑफ द स्कूल, स्कूल के नियमों को फॉलो करने के लिए। आगे देखिए द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वाज वेरी सेंसेशनल। अब देखिए कहीं भी इनिंग नहीं आता, इनिंग्स आता है, और ये सिंगुलर होता है। ये जो होता है ये सिंगुलर होती है हमेशा, और इसमें एस लगता है, इनिंग्स होता है। ठीक है, क्या होता है? इनिंग्स। वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि सिंगुलर नाउन किस तरीके से, प्लूरल किस तरीके से, वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सिंगुलर होते हैं, क्या क्या प्लूरल होते हैं, वो मैं आपको जब आगे कराऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, द सिंगुलर इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच वाज वेरी सेंसेशनल। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट।
देखिए 41 नंबर, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू त्रिची बाय ट्रेन। अब देखिए सेंटेंस को देखने के बाद पता चल जाता है। देखिए हाउ लॉन्ग आया है तो समझ लीजिए कैसा होगा, प्रश्नवाचक मतलब कि इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उससे पहले हमें हाउ लॉन्ग मतलब हमेशा प्रश्नवाचक के बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा क्या देनी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब देनी पड़ती है। और इसके बाद तुरंत इन्होंने सब्जेक्ट दे दिया और सब्जेक्ट के बाद क्या दे दी, वर्ब दे दी। तो देखिए कैसे करेंगे, हाउ लॉन्ग के बाद क्या करेंगे, डज लगाएंगे और इट लगाएंगे और उसके बाद टेक। तो क्या आएगा, टेक्स नहीं आएगा भाई, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, क्या आएगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट, वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजियंस ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। मतलब किसी को भी रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, इस तरह के वो अपने धर्म का रेस्पेक्ट करते हैं वैसे ही उन्हें दूसरों के जो दूसरों का धर्म है उनका भी सम्मान करना चाहिए। तो देखिए वन की बात हुई, किसी की बात हुई है तो यहाँ पर हिज नहीं वंस लगाएंगे। ठीक है, जब वन की बात हुई तो वन का ही पॉजिटिव केस लगाएंगे, क्या आएगा, वंस। ठीक है, वंस ऑन। आगे देखिए, ऑन ए हॉलीडे पर आई प्रेफर रिगार्डिंग स्टोरी बुक, सॉरी रीडिंग, रिगार्डिंग रीडिंग। ऑन ए हॉलीडे आई प्रेफर रीडिंग स्टोरी बुक्स, मतलब कि मैं जब हॉलीडे पर जाता हूँ या हॉलीडे पर हूँ तो मैं क्या पसंद करता हूँ, किताबों को पढ़ना पसंद करता हूँ, स्टोरी जो किताबों की स्टोरी है उसको पढ़ना पसंद करता हूँ। देन विजिटिंग माई फ्रेंड्स, मतलब अपने दोस्तों से मिलने से अच्छा। तो देखिए देन नहीं आता है, प्रेफर के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है। मतलब कि वो स्टोरी बुक पढ़ना पसंद करता है अपने दोस्तों से मिलने से अच्छा, कब, हॉलीडे पर। आगे देखिए नेक्स्ट, आई वाज लेइंग डाउन व्हेन द डोर, ये डबल दानी एक ही है, द डोर बेल रैंग, मतलब कि जब मैं लेटा हुआ था, लेट रहा था, जब जो घंटी है क्या हुआ, दरवाजे की घंटी बजी। तो देखिए ये जो लेइंग होता है, ये लेइंग लेटना नहीं होता। ठीक है, ये किसी चीज को रखना, कोई चीज के पड़े रहने का होता है। देखिए लाई और लाई होता है और एक और होता है लाई, इन दोनों का अर्थ होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर हम इनको सही से देखें तो देखिए मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। देखिए एक लाई, दोनों एक ही होती हैं, दोनों की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लाई ही होती है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो लैड होती है और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लैड होती है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का पड़े रहना, किसी चीज का पड़े रहना। और वो भी किसका, किसी चीज का या वस्तु की बात हो, थिंग्स की बात हो। और देखिए जब किसी व्यक्ति के लेटने की बात होती है तो उसके लिए आता है, उसके लिए भी लाई आता है, मगर उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो ले होती है और जो थर्ड फॉर्म होती है वो लेन होती है। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है तो क्या आएगी यहाँ, LYING, लाई। ठीक है, आई वाज लाइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रैंग, रैंग जो हुई वो दरवाजे की बेल बजी। ठीक है, मैं क्या था, जब लेटा हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस कि आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वाज मच टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट। मतलब कि वो कह रहा है कि मैंने टीचर को बताया कि जो हमारा होमवर्क था सेट किया गया था दिन के लिए, वो क्या था, बहुत हार्ड था हमारे लिए पूरा करना। ठीक है, तो नो एरर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट करते हैं बात, समवन दे डोंट नो हु नॉक्ड एट देयर डोर इन मिडनाइट। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो समवन यूज किया गया है ये इसके लिए किया गया है, नो का। मतलब कि देखिए मैं आपको बताऊं, ये सेंटेंस जो यहां पर पूरा हो रहा है कि दे डोंट नो, वे नहीं जानते। हु कंजक्शन है, अब हु के बाद समवन की बात चलिए, समवन किसने, नॉक्ड एट, किसने खटखटाया, देयर डोर, उनके दरवाजे को, इन मिडनाइट। अब देखिए इन नहीं आता है, हमेशा क्या आता है, एड मिडनाइट। क्या आता है, एड मिडनाइट आता है, एड मिडनाइट। तो यहां पर क्या होगा, इन नहीं होगा, क्या आएगा इसकी जगह,
एट आए, ठीक है। तो एरर कहां पर है, इन की जगह क्या आएगा, एट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, सेल्डम इफ एवर नेचर डज ऑपरेट इन क्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स। अब देखिए मैं आपको बताऊं, ये अगर कहीं सेल्डम आ जाता है स्टार्टिंग में तो इसको यूज किया जाता है क्वेश्चन वर्ड की तरह। किसकी तरह यूज किया जाता है, क्वेश्चन वर्ड की तरह। तो इसकी तुरंत बात क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आएगी, डज। तो देखिए डज जो आएगा वो किससे पहले आएगा, नेचर से पहले आएगा, ठीक है। तो सेल्डम इफ एवर डज नेचर, जो नेचर है वो हमेशा क्या करती है, ऑपरेट करती है इन क्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए मोहन लिव ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे। देखिए ये आता है, पूरा आता है, लिव ऑन नहीं आता, लिव एट आता है। लिव ऑन नहीं आता, लिव एट आता है। देखिए लिव एट का मतलब होता है तत्परता से स्वीकार कर लेना, एकदम स्वीकार कर लेना। तो देखिए मोहन लिव्ड एट, मोहन ने स्वीकार कर लिया था अपॉर्चुनिटी को, दैट केम हिज वे, जो उसके रास्ते में आई उसने उस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार कर लिया। आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि वाटर कंटेमिनेशन, जो मतलब पानी दूषितकरण होता है, दूषित जो है पानी है, वो हैज बिकम, वो बन गया है, मोर सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, सिंस, जब से, केमिस्ट हैव बिगन टू यूज न्यू सब्सटेंसेस। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब से तब से वाला सेंटेंस होता है, मैं